नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा कई मायनों में बेहद सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। माले एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वही मौजू हैं जिन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, लेकिन अब पॉलिटिकल सिनारियो तेजी से बदल रहा है। पीएम मोदी के मालदीव पहुंचने पर उन्हें जो रिसेप्शन मिला वो साफ तौर पर दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते अब तेजी से सुधर रहे हैं। न केवल राष्ट्रपति मौजू खुद वेलकम करने पहुंचे, बल्कि मालदीव सरकार के सबसे अहम मंत्री भी मौजूद थे, जैसे कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री। ये डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि मालदीव अब भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह स्टेप केवल प्रोटोकॉल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। पिछले कुछ महीनों में भारत और मालदीव के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इस स्टेप को एक फॉर्मेशन दे रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार मौजू का रुख बदल क्यों रहा है। एंटी इंडिया से शुरुआत करने वाले मौजू आखिरकार प्रो इंडिया क्यों बन रहे हैं। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मोहम्मद मौजू ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था, जिसका क्लियर एम था कि इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस को मालदीव से हटाना। इलेक्शन जीतने के बाद उनका पहला फॉरेन विजिट चाइना का था, जो एक डिप्लोमेटिक मैसेज था कि वो भारत से कम और बीजिंग के ज्यादा करीब रहना चाहते हैं। मौजू ने अपने शुरुआती मंथ में कई बार भारत के खिलाफ इनडायरेक्टली कमेंट भी किए थे। जनवरी 2024 में कुछ मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां भी की थी। उस इंसिडेंट के बाद भारत में मालदीव के खिलाफ बाइकआउट कैंपेन शुरू हो गया था। टूरिज्म सेक्टर पर इसका असर साफ नजर आया, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी काफी हद तक इंडियन टूरिस्ट पर डिपेंडेंट है। मौजू ने शुरुआत में चाइना और टर्की जैसे देशों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। उनका मकसद साफ था कि भारत को रीजन से साइडलाइन करना, लेकिन मालदीव की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये स्ट्रेटेजी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। मालदीव एक स्कैटर्ड आइलैंड नेशन है जो इंडियन ओशन के बीचों बीच स्थित है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में भारत ही सबसे जल्दी पहुंच सकता है। न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प में बल्कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में भी भारत का योगदान मालदीव के लिए जरूरी रहा है। श्रीलंका ने भी रिपोर्टेडली मौजू को यही सलाह दी थी कि भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाएं, वरना रीजनल प्रेशर और आइसोलेशन बढ़ सकता है। यही वजह रही कि जब पीएम मोदी ने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली थी तो मौजू भी दिल्ली आए। फिर कुछ हफ्तों बाद उन्होंने बायलैटरल दौरा भी किया और यह डिप्लोमेटिक दौर यहीं से शुरू हुआ। इस बार मालदीव ने पीएम मोदी को अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजकीय मेहमान यानी स्टेट गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया है। यह इन्विटेशन एक सिंबॉलिक ऑलिव ब्रांच माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस दौरे में कई अहम एग्रीमेंट और ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड हैं। इनमें सबसे प्रमुख एरिया होंगे सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, इंडियन ओशन में मैरीटाइम सर्विलांस और काउंटर टेररिज्म के लिहाज से दोनों देशों में सहयोग बेहद जरूरी है। दूसरा है इकोनॉमिक एड। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी इस दौरे में मालदीव के लिए एक नई क्रेडिट लाइन का ऐलान कर सकते हैं। मालदीव की इकोनॉमी फिलहाल फ्रजाइल कंडीशन में है और टूरिज्म सेक्टर भी पूरी तरह से रिवाइव नहीं हुआ है। ऐसे में भारत की आर्थिक मदद उन्हें स्टेबिलिटी दे सकती है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। रोड, ब्रिज और हॉस्पिटल जैसे कई प्रोजेक्ट में भारत पहले से ही मालदीव की मदद कर रहा है। नए प्रोजेक्ट भी एग्रीमेंट में हो सकते हैं। और चौथा है हेल्थ एंड टूरिज्म। इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट दोनों ही मालदीव के लिए बहुत अहम है। मेडिकल इवैक्यूएशन और इमरजेंसी हेल्थ केयर में भारत हमेशा आगे रहा है। वहीं कई एक्सपर्ट मानते हैं कि जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रेशर के चलते मालदीव अब वापस भारत की ओर झुक रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट ने फिलहाल मालदीव को ज्यादा फायदा नहीं दिया है, उल्टा डेब्ट डिपेंडेंसी बढ़ रही है। टर्की के साथ भी डिफेंस कॉर्पोरेशन सिर्फ सिंबॉलिक रहा है। रियल टाइम ग्राउंड हेल्प भारत ही प्रोवाइड कराता है। इसलिए अब मालदीव की लीडरशिप यह समझ चुकी है कि भारत के बिना रीजनल स्टेबिलिटी और अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर नहीं किया जा सकता। भारत के साथ संबंध सुधारना न सिर्फ डिप्लोमेटिक बैलेंस एक्ट है बल्कि एक जरूरत भी है। वहीं अब मालदीव में भी पब्लिक परसेप्शन ग्रेजुअली बदल रहा है। सोशल मीडिया और लोकल न्यूज आउटलेट भी भारत के खिलाफ रिटोरिक से थोड़ा पीछे हटे हैं। वहीं भारत में भी बाइकआउट मालदीव कैंपेन की इंटेंसिटी कम हुई है, स्पेशली जब से मौजू ने डिप्लोमेटिक पहल शुरू किए। पीएम मोदी का विजिट एक नैरेटिव शिफ्ट क्रिएट कर रहा है, जहां वंस हॉस्टाइल गवर्नमेंट अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। यह एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे जियोपॉलिटिकल रियलिटी, डोमेस्टिक प्रेशर और पब्लिक डिप्लोमेसी मिलकर दो देशों के रिश्ते को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। पीएम मोदी का मालदीव दौरा केवल एक सिंबॉलिक विजिट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है। यह साफ दिखाता है कि साउथ एशिया में भारत की भूमिका अब भी सेंट्रल है, चाहे कोई भी देश टेम्पोररी डिस्टेंसिंग की कोशिश करे। मौजू का टर्न अराउंड शायद पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन इससे मालदीव और भारत दोनों को बेनिफिट हो सकता है, चाहे ट्रेड हो, रीजनल सिक्योरिटी हो या हो रीजनल इन्फ्लुएंस। अगर दोनों देशों ने पास्ट ग्रजेस को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेशन का नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि भारत और मालदीव के इस नए रिलेशन की शुरुआत पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें बताएं।